कभी कभी मानव की सोच को देखकर भगवान हंसता है और दया भी करता है कि बारे मानव, जब तेरे साथ कुछ अच्छा होता है, तू कोई पद पा लेता है या बड़ा काम कर लेता है तो तू समझता है मैंने किया और सारा श्रेय अपने आप को देता है। और कुछ गलत हो जाए तेरे साथ, कुछ नेगेटिव हो जाए तो तू दोष मुझको देता है। ये बता भाई, अच्छा करने वाला तू है, फिर गलत करने वाला भी तो तू ही है ना। यदि अच्छे का श्रेय तू लेता है तो बुरे का श्रेय भी ले, और यदि कोई श्रेय तू नहीं लेता तो सब श्रेय मुझको दे दे। एक पंडित जी थे, बेचारे काशी पढ़कर आए और उसी गांव में बाबा कबीर रहते थे। कबीर जी से बोले, माताजी के पास आए, चरण स्पर्श किए, माताजी काशी से पढ़ के आया हूँ, चारों वेदों का अध्ययन किया है, 6 शास्त्र भली प्रकार सब सीखा है और 18 पुराण पाठ कर लेता हूँ। माता श्री ने कहा ठीक है बेटी, लेकिन अब तू सर्वश्रेष्ठ विद्वान है, लेकिन मैं तो नहीं मानूंगी। माता श्री ने ऐसा कह दिया पंडित जी से। अरे माता, इसमें संशय क्या, मेरे पास डिग्री है। तो माता जी बोली, हमारे गांव में कबीर जी रहते हैं, यदि उनसे तू लिखा कर ले आए कि तू विद्वान है और पंडित वाकई हो गया है तो मैं मान लूँगी। अब वो बेचारा कबीर जी के पास पहुंचा और बोला, ए कबीर, हम काशी से पढ़ के आए हैं, वेदांती हैं, पुराण का अध्ययन किए हुए हैं, शास्त्र सब जानते हैं, ऐसा करो, इस डिग्री पर हस्ताक्षर करो, नाम लिखो। कबीर जी ने कहा ठीक है। तो लिखना कहाँ आता, वो तो बेचारे सीखे ही, कलम गही न हाथ, कबीर ऐसे करके लिख दिया। अब गए और माताजी के सामने जैसे ही दिखाया तो उस पर तो नाम ही नहीं था, नाम मिट गया। अरे पंडित जी चौंके कि अभी तो लिखा के लाया। माताजी बोली, कहाँ है, दिखा। अब भैया हो तो दिखे। दोबारा गए, दोबारा ऐसे लिखा लाए, फिर भी नहीं। माताजी के सामने पहुंचे, फिर भी नहीं दिखा। अब भैया पंडित का माथा चकरा और बेचारा घबराहट में पड़ गया और कबीर के चरणों में गिर गया और बोला, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है, ये कौन कर रहा है, क्या आप माया जानते हैं? कबीर से उसने कहा। कबीर बाबा ने कह दिया, मैं कौन हूँ करने वाला तो राम है। जो कुछ किया सो राम ने, लोग कहें कबीर कबीर। करने वाला तो प्रभु है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो भैया अच्छा हो उसका श्रेय तुम लेते हो और बुरा हो तो परमात्मा को श्रेय देते हो, ये गलत बात है। भगवान अजहि करई बेरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय सखल, रामय भजहि प्रवीण। भगवान धूल को सुमेरु बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं और मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। इसमें फिर मानव का किंचित भी न तो अच्छे में बस चलता है और न बुरे में बस चलता है। केवल समय समय की बात है, भीलन लूटी गोपियां, सोई अर्जुन सोई बाण। जिस अर्जुन ने अपूर्व अक्षोणी सेना का सर्वनाश कर दिया था अपने उस धनुष से, वही धनुष जब उसके साथ था और उस धनुष के होते हुए भी भीलों ने गोपियां लूट ली। बताओ, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। समय से टक्कर लंकापति रावण ने समय को एक बार रोकना चाहा और वो भी समय से न जीत पाया। तो फिर मनुष्य की तो औकात ही क्या है। रावण महाविद्वान था, बहुत से शक्तियाँ उसके पास थीं और भगवान शंकर का वो बहुत बड़ा भक्त भी था। तो समय से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए आप
सम रहो और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। हानि लाभ तो सब चलता है और परमात्मा का निरंतर स्मरण करते रहो, यही सच्चाई है। और किसी भी प्रकार से अपने को श्रेय न देकर सारी बातों का श्रेय परमात्मा को दो। यही इसी को निष्काम कर्म योग के माध्यम से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। इस बात को मैंने आपको संक्षेप में बताया है, इसे जरूर ध्यान देकर सुने।